दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने YouTube चैनल की नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज मैं आपको ऐसा दरख्त लकड़ी मुतारिफ़ करवा रहा हूँ जो दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी है। पाकिस्तान और इंडिया के बेशतर इलाके इसकी काश्त के लिए साजगार हैं। इसकी काश्त करके आप 5-6 सालों में करोड़ों बल्कि अरबों पति बन सकते हैं। आए आज आपको इसका तारुफ करवाता हूँ। दुनिया में एक ऐसा दरख्त भी पाया जाता है जिसकी लकड़ी सोने हीरे से भी ज़्यादा कीमती है, जिसे अरबी ज़बान में ओद और अंग्रेज़ी में एगर वुड कहते हैं। ओद की सबसे नायाब किस्म कीनाम है जिसकी आलमी मार्केट में $9 मिलियन फ़ी किलो है। कुछ दिन पहले शंघाई में कीनाम का 2 किलो का टुकड़ा $1,80,00,000 में फ़रोख्त हुआ। आम तौर पर ओद की कीमत इसमें मौजूद अर्क की मिकदार पर मुनहसर होती है, जो $80,000 फ़ी लीटर बिकता है। इसके अलावा इसकी छाल $200 से $5,000 तक फ़ी किलो फ़रोख्त होती है। इस दरख्त में ऐसा क्या है जिसके लिए जापानी सरमायाकार इतनी ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाते हैं? ओद ऐसा दरख्त है जिसे बुद्ध मत, हिंदू मत और इस्लाम में मजहबी हैसियत हासिल है। जहाँ हिंदुओं की मजहबी किताब ऋग्वेदा में इसका तज़किरा मिलता है। कुछ ऐसे शवाहिद भी मिलते हैं कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में इसकी लकड़ी को हिंदुस्तान से मंगवा कर खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हदीस शरीफ में है कि तुम इस ओद हिंदी को लाजमी जानो कि इसमें 7 तरह की शफा है। जिन खुश नसीब लोगों को बैतुल्लाह की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है, उन्होंने हरम की फ़िज़ा में मैसूर कुन खुशबू महसूस ज़रूर की होगी। ये खुशबू ओद के सुलगने से उठती है। काबा शरीफ के गिलाफ और असवद पर भी ओद की खुशबू लगाई जाती है। ओद का शुमार दुनिया के महंगे तरीन परफ्यूम में किया जाता है, जिसे सिर्फ अरबी शहजादे और अमीर लोग ही इस्तेमाल करते हैं। ओद के दरख्त के तिबियाई फ़वाइद का जिक्र करें तो इसकी तासीर ख्वाब आवर है। जोड़ुओं के दर्द, वजीउल मुफाजिल, अर्कुल निसा, गैंटिया जोड़ुओं की सोजिश में भी अक्सीर का दर्जा रखता है। इसका ख़ास तरीके से तैयार शुदा रोगनी मालिश का तेल चारपाई पर गिरे हुए मरीज़ को चंद दिनों में अपने कदमों पर खड़ा कर देता है। ओद का तिला भी तिलों का बादशाह माना जाता है। ना मर्द को काबिल मर्द बना देता है। जिल्दी अमराज, मैदे के अमराज और कैंसर तक मुफीद है। इसके बर्ग व पत्ते कैंसर के मरीज़ को इस्तेमाल करवाए जाते हैं, जिससे अल्लाह पाक के हुक्म से मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। ओद की मांग में आलमी सतह पर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त आलमी सतह पर इसकी मार्केट $32 अरब की है, जो अगले 8 साल में दुगनी हो जाएगी। आखिर क्या वजह है इतने महंगे फ़वाइद के बावजूद दरख्त की मांग पूरी नहीं हो रही? दिलचस्प बात यह है कि हर दरख्त में ओद पैदा नहीं होता और ना ही यह खुशबू उठती है, बल्कि इन दरख्तों में एक ख़ास किस्म की फफूंदी लगती है, तो इसमें सुर्खी मैल मादा पैदा होता है। ये मादा दरअसल फफूंदी के खिलाफ दरख्तों के मुदाफ़ती केमिकल्स हैं, जिनके पैदा होने से लकड़ी की कीमत बढ़ जाती है। ऐसी लकड़ी के टुकड़े या बुरादे को सुलगा कर
खुशबू के असूल के लिए या इससे अर्क निकाल कर सनती पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। कुदरती तौर पर सिर्फ 2% ओद में फफूंदी पैदा होती है, इसलिए इसमें मसनूई तौर पर फिंगल इन्फेक्शन कराए जाते हैं, जिसके लिए इसके तने पर 4 इंच के फासले पर किल लगाए जाते हैं या तने में इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ओद की ज़्यादातर काश्त वियतनाम, कंबोडिया, चीन, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया। वैसे पाकिस्तान में भी अब हवा और ज़मीन इसकी काश्त के लिए साजगार है। ये दरख्त कम अज़ कम 5 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 46 डिग्री दर्जा हरारत बर्दाश्त कर लेता है, जबकि 25 डिग्री दर्जा हरारत पर इसकी नशो नुमा बेहतरीन होती है। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मार्च अप्रैल में इसकी काश्त के लिए मौजू होता है। मार्च अप्रैल इसकी काश्त के लिए मौजू होता है। इसके बीज शुरू में गमले में लगाने चाहिए ताकि इनकी अच्छी तरह ख्याल रखा जाए। 10 दिनों में बीज फूट आते हैं। इब्तदाई चंद हफ्तों में पौधों को खिड़की के सामने खुली जगह पर रखें ताकि रोशनी मिलती रहे। 3 माह बाद पौधे खेत में मुंतकिल करने के काबिल हो जाते हैं।